अपने फंड से भी बहुत सारे रोड बनवाए, सामुदायिक भवन बनवाए, छठ घाट बनवाए। 5 साल के कार्यकाल में एक विधायक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती आपने क्या माना और कैसे इसे? सबको खुश रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमको लगता है कि चाहने के बाद भी किसी के बस की बात नहीं। 2020 में आपने वादे किए होंगे जनता के बीच, किन किन वादों को पूरा किए हैं और किन किन वादों पर अभी काम हो रहा है? क्या 3 वादा था। हमको याद है चुनाव में हम बोले थे कि पीने की पानी की समस्या। सासाराम विधानसभा के लिए शिक्षा और बेरोजगारी को दूर करने के लिए बीते 5 साल होने जा रहे हैं, आपने क्या कुछ कार्य किए हैं? कौन से कदम? सासाराम में एक यूनिवर्सिटी रहनी चाहिए। बेरोजगारी के लिए कहिए, रोजगार के लिए कहिए, कि जो पत्थर उद्योग बंद कर दिया गया है। सासाराम के जो सदर विधायक राजेश कुमार गुप्ता हैं, सासाराम के कितने मुद्दों को बिहार विधानसभा में मेरी आवाज जरूर आपको सुनने को मिलती होगी कि अपने यहाँ का समस्या हम पुरजोर तरीके से रखते। आरजेडी के लिए कांग्रेस सिरदर्द बन चुका है। कितनी देखिए 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव ने दस्तक दे दिया है और आज से हम एक खास शो चला रहे हैं 5 साल विधायक जी के, और हमारे साथ पहले मेहमान हैं सासाराम के सदर विधायक राजेश कुमार गुप्ता। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बीते 5 सालों में इन्होंने क्या कुछ कार्य किए हैं और जो वादे 2020 में इन्होंने जनता के बीच किए थे, किन किन वादों को पूरा किए हैं और कौन से वादे अभी तक अधूरे हैं। तो आज सासाराम के सदर विधायक राजेश कुमार गुप्ता से कुछ तीखे सवाल होने वाले हैं, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। पहला मेरा सवाल आपसे होगा, आपके कार्यकाल के लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। 5 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं और कैसे इसे आपने किया? सबसे पहले सबको नमस्कार। देखिए 4 साल तो बीत गया, 5वां साल में हम लोग प्रवेश कर गए। विधायक बनने के बाद जस्ट कोरोना का भी समय आ गया था और हमको लगता है कि काफी कोरोना क्षति किया, क्षेत्र में भी, लोगों को भी, हम सबको उससे काफी नुकसान रहा। लेकिन उसके बाद भी काफी अच्छा रहा कार्यकाल। अभी आपने सासाराम शहर में देखे होंगे ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है, तो सासाराम में ट्रैफिक लाइट लगाना एक हम बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हैं। और एक यहाँ सासाराम शहर में विभूत सौदागरी जो कि 1.5 करोड़ के लगभग का लागत से बना हुआ है, लगभग बन के तैयार हो चुका है। विभूत मतलब इलेक्ट्रॉनिक भी है, मैनुअल भी है। और आप लोग भी सुने होंगे एक चर्चा, यहाँ रोड था जो कि 40 साल से रोड खराब था, अमरा तालाब भवनपुरा नहोना रोड। वो रोड सड़क भी बन के कंप्लीट हो चुका है। एक मुकर से आकाशी का रोड था जो कि 25 साल से खराब था। एक तिलोथू में नया गांव करके है जो कि आजादी के बाद सड़क ही नहीं था, वहां उस रोड में निर्माण कार्य चल रहा है। बाकी सड़क निर्माण कार्य तो बहुत हुआ सासाराम ब्लॉक में या तिलोथू ब्लॉक में, सासाराम नगर निगम में। उसके बाद हम मानते हैं कि यहाँ जो सासाराम गोदाम है, व्यवसायियों का हब है, जो सासाराम का मेन केंद्र बिंदु है व्यवसाय का, वहां से नगर थाना हटा दिया गया था। बहुत वहां के व्यवसायी लोग उससे परेशान थे, आए दिन कोई ना कोई घटना हो जाया करता था। हमने उस बात को विधानसभा में रखा और उसका परिणाम हुआ कि शहर में 5 टीओपी खोला गया। 5 टीओपी का मेरे द्वारा ही उद्घाटन भी कराया गया। एक गौचनी महावीर मंदिर के पास है, सागर पे है, गुलाम में है। ऐसा करके 5 टीओपी का उद्घाटन किया गया।
उसके बाद सासाराम शहर में देखिएगा कि पीने के पानी का बहुत सारा समस्या शुरू से बना रहता। हम जब से यहाँ होश संभाले हैं, पीने के पानी की समस्या और जल जमाव की समस्या बहुत काफी रहा। तो पीने के पानी यहाँ तो 5 टंकी बन के कंप्लीट हो चुका है जो शहर में सप्लाई जा रहा है। उसके बाद अपने फंड से भी हमको लगता है कि पूरे विधानसभा में करीब 300 से 400 हमने बोरिंग और चापाकल दिए। तो 100% तो समस्या नहीं कहा जा सकता कि खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे बहुत राहत दिया जा सकता है, बहुत राहत मिला है। शहर में भी जो नगर निगम का क्षेत्र है, यहां भी हमको लगता है कि कुछ नहीं तो 30-35 दिए हों। उसके बाद बहुत सारी सड़क ऐसी है जिसका तो गिनती नहीं किया जा सकता है। अपने फंड से भी बहुत सारे रोड बनवाए, सामुदायिक भवन बनवाए, छठ घाट बनवाए। और एक चीज बता दे आपको कि जहां पर भी हम लोग बैठे हुए हैं, हम कार्यालय बनाए हुए हैं और प्रत्येक दिन यहाँ 3 से 4 घंटा हम बैठते हैं। नहीं रहते तो हमारे पीए साहब यहाँ रहते हैं। किसी को कोई जरूरत हो या कोई अपना कार्ड ही लेके आता है। और एक और बात बता दें आपको कि बिहार सरकार से असाध्य रोग का अनुशंसा करने पे कुछ रकम मिलता है, जो कि कोई विधायक के द्वारा ही अनुशंसा किया जाता है। तो उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि हम अपने आप को कहेंगे कि हमारे द्वारा किया गया है, क्योंकि हम कार्यालय बना है, किसी को खोजना नहीं पड़ता है कि विधायक जी से कहाँ मुलाकात होगी। अगर हम नहीं भी है तो आके अपना जमा कर देते हैं, अगले दिन को फोन करके बुला लिया जाता है कि आपका काम ठीक हुआ है, अनुशंसा कर दिया गया है, आप आइए अपना अनुशंसा रजिस्टर है, या तो हम खुद वहां ले जाकर स्वास्थ्य विभाग में जमा करा देते हैं। अच्छा, एक बात और है, जिस तरीके से 2020 में आपने वादे किए होंगे जनता के बीच, किन किन वादों को पूरा किए हैं और किन किन वादों पर अभी काम हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, 3 वादा था। हमको याद है चुनाव में हम बोले थे कि पीने की पानी की समस्या, जल जमाव की समस्या और सासाराम में जाम की समस्या। तो जाम की समस्या तो लगभग खत्म है ट्रैफिक का उपयोग करने से, और पीने की पानी की समस्या भी बहुत हद तक राहत मिल गया है कि जो शहर में 5 पानी का टंकी बना और सप्लाई जाने लगा, और कुछ हमारे जो मद का फंड का होता है उसके द्वारा बोरिंग किया गया, चापा कर दिया गया। एक रह गया है कि यहाँ ड्रेनेज पार्ट 2 का निर्माण कराना, जिससे कि जल जमाव की समस्या खत्म हो जाए, और उसका भी 100 करोड़ की लागत का डीपीआर बन के माननीय मंत्री नगर विकास के टेबल पे पहुंचा हुआ है। दुर्भाग्य कहिए कि सरकार जाने के बाद उसको कचरा के डब्बा में डाल दिया गया। एक हफ्ता के बाद बजट सत्र की शुरुआत होगी, उसमें हम अपनी बात को मजबूती से रखेंगे कि जो ड्रेनेज पार्ट 2 का निर्माण है उसको जल्द से जल्द प्रशासनिक स्वीकृति दिया जाए। शिक्षा और बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा होता है कोई विधानसभा के लिए। सासाराम विधानसभा के लिए शिक्षा और बेरोजगारी को दूर करने के लिए बीते 5 साल होने जा रहे हैं, आपने क्या कुछ कार्य किए हैं, कौन से कदम उठाए हैं? देखिए, हमने विधानसभा में इस बात को रखा है कि सासाराम में एक यूनिवर्सिटी रहनी चाहिए, और बेरोजगारी के लिए कहिए, रोजगार के लिए कहिए, कि जो पत्थर उद्योग बंद कर दिया गया है, अगर सरकार द्वारा इसको चालू करा दिया जाए तो बहुत हद तक यहाँ की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। आप देखे होंगे कि हम जब भी विधानसभा सत्र शुरू होता है तो इस बात
को जरूर रखते हैं, अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि क्रशर उद्योग, पत्थर उद्योग को चालू किया जाए। तो चालू हो जाने से लाखों लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। अच्छा, एक बात और है, जिस तरीके से लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 5 साल के कार्यकाल में एक विधायक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती आपने क्या माना और कैसे इसे आपने पार किया? देखिए, सबको खुश रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमको लगता है कि चाहने के बाद भी किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन कोशिश किया जा सकता है, लेकिन सभी को खुश कभी किया नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम देखे हैं, कोई पास की विधायक जी के रोड बनवा दीजिए, रोड बनवा दिया गया, फिर आते हैं कि हमको समरसेबुल दे दीजिए, चापाकल दे दिए, फिर अगले बार आते हैं कि ये काम कर देगा, नहीं होता तो उस दिन से वो नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत चुनौती भरा काम है सबको खुश रख पाना। जनता ये लगातार सवाल करती है कि सासाराम के जो सदर विधायक राजेश कुमार गुप्ता हैं, सासाराम के कितने मुद्दों को बिहार विधानसभा में उठाए हैं, कुछ प्रमुख बातों को हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। एक चीज आपको बता दें कि जब भी विधानसभा का सत्र चलता है तो हर सत्र में एक टारगेट होता है कि इतना क्वेश्चन आपको डालना है, और आप उस चीज पे अभी बिहार विधानसभा का जो नेट से देख सकते हैं कि हमने कितना क्वेश्चन डाला, कभी खाली नहीं जाता है। हर विधानसभा में मेरी आवाज जरूर आपको सुनने को मिलती होगी कि अपने यहाँ का समस्या हम पुरजोर तरीके से रखते हैं। अगर बात की जाए तो 2025 है, चुनावी वर्ष है, बिहार विधानसभा का चुनाव ने भी दस्तक दे दिया है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये खबरें निकलकर सामने आ रही है और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी के लिए कांग्रेस सिरदर्द बन चुका है। कितनी सत्यता है इस बात में? ऐसा कोई बात नहीं है। गठबंधन मजबूती से बना हुआ है और गठबंधन मजबूती के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगा। तो वही आप सासाराम के सदर विधायक राजेश कुमार गुप्ता जी को सुन रहे थे। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की और बहुत ही शालीनता से इन्होंने जवाब दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।